जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। प्रथमे सुरती जमावे तिल पर, प्रथमे सुरती जमावे तिल पर। मूल मंत्र गहिलावे, मूल मंत्र गहिलावे। गगन गराजे दामिनी दम के, गगन गराजे दामिनी दम के। अनहद नाद बजावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमिरे। अमीरस अजर चुआवे, अमीरस अजर चुआवे। अजपाला गिरही सूरति पर, अजपाला गिरही सूरति पर। नैन पलक, नैनन पलक डुलावे। गगन मंडल में फूल फुलाना, गगन मंडल में फूल फुलाना। जहाँ भंवर रस पावे, गगन मंडल में फूल फुलाना। जहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुषुमनि शोधे, इंगला पिंगला सुषुमनि शोधे। प्रेम ज्योति लौलावे, प्रेम ज्योति लौलावे। सुन्न महल में पुरुष विराजे, सुन्न महल में पुरुष विराजे। जहाँ अमर घर छावे, जहाँ अमर घर छावे। कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे, कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे। कैसे वह घर पावे, कैसे वह घर पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, उस निर्गुण निराकार अर्थात आत्म क्षेत्र की बात कबीर साहब जी कह रहे हैं कि वह निर्गुण है। यह संसार सर्गुण है, आत्मा निर्गुण है। और जब और आगे बढ़ेंगे तो वह अनाम, वो तो निर्वाण है। वो कहने में आता है, अनुभव किया जाता है, कहने में नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं उसका इशारा कर दिया जाता है, लेकिन वो वर्णन नहीं होता, वो वर्णातीत, वो वाणी से परे। तो कह रहे हैं जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो अपने निस्वरूप का दर्शन कर लेता है, तब क्या होता है। आगे कह रहे हैं कि प्रथमे सूरज जमावे तिल पर मूल मंत्र गैलावे। उस निर्गुण का दर्शन करने हेतु पहले तिल पर अपने विचार को, अपने मन को टिकाना है। तिल है जहाँ बिंदी लगाया जाता है, जहाँ चंदन लगाया जाता है, अर्थात जहाँ त्रिनेत्र है। साधना ध्यान के समय या किसी भी समय हमें चाहिए कि हम अपने सुरति को इस तिल पर टिकाए गए, यहीं पर रखें, क्योंकि यही वो संगम है, इलाहाबाद और प्रयाग है, जहाँ स्नान करने से मन शुद्ध होता है और इस इलाहाबाद में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है।
लेकिन यदि मन को सदैव त्रिनेत्र पर रखा जाए, ये तीसरी तिल पर रखा जाए, तो मन शुद्ध रहता है। वही मन सांसारिक वृत्ति के लोगों में पिंड में रहता है, यहाँ रहता है, ये यमुना में। इसी को वो जो शास्त्र में यमुना में कालिया नाग बसता था, जिसको कृष्ण ने नाथा था, वही संकेत यहाँ है, इसी का संकेत वहाँ है। यदि मन इस जो है हमारे यानी मन में निवास करता है, अर्थात ईड़ा में निवास करता है, ये पिंगला में निवास करता है, जो जमुना कहा जाता है, और ईड़ा दाहिना ये गंगा है, और पीछे जो सरस्वती आती है जो गोपनीय है। तीनों का संगम यहाँ पर होता है। और इस प्रकार यदि मन को सदैव यहाँ पर रखा जाए तो ये मन पवित्र होते जाता है, पवित्र होता है, और यहीं से वो अंदर प्रवेश करने का दरवाज़ा भी खुलता है। यह दरवाज़ा ऐसा है कि भीतर से बंद है, बाहर से भीतर से बंद है। और ताली कहाँ है? सदगुरु के पास। वो ताली हर समय अपने पास रखा है, सदगुरु के पास ताली। और मन को उस दरवाजे पर बार बार खटखटाते रहेंगे, तो वो दरवाज़ा धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन खुलेगा, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रथमे सूरज जमाओ तिल पर मूल मंत्र गिराओ। और जो मूल मंत्र सदगुरु का है, जो भी नाम दिया है, जो भी साधना पद्धति है, उस पर ध्यान करो, ध्यान लगाओ, उसको स्मरण में रखो। तब होगा क्या कि आगे करें गगन गराजे दामिनी दम के। अब उसमें से होकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सहस्रार में तो फूल खिलेगा, है ना, सहस्रार में जाकर फूल खिलेगा। और इसके बाद गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे। तो साधना करते करते जब हम शून्य हो जाते हैं तो यह मन त्रिकटी में जाके शांत हो जाता है। सहस्रार में पहुँचते पहुँचते सभी विकार शांत हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे बंकनाल, है ना, और आगे पृथ्वी में यानी अहंकार शांत हो जाता है। अहंकार शांत हो जाता है, अहंकार भी मिट जाता है, मन भी वहीं पर रुक जाता है, यानी अब विचार शून्य की अवस्था आ जाए। अब हम शून्य के विचार में चले जाए, अर्थात उस समय सभी विचार सभी संस्कार कहिए तो दग्ध हो जाते हैं, तभी हम शून्य होते हैं। अब इसके बाद पूर्ण श्रद्धा विश्वास से सदगुरु की तरफ पूरी भक्ति हो जाती है, तब समर्पण घटित होता है। जब ही समर्पण घटित होता है बस काम खत्म हो जाता है, शून्य हो गया, बस दर्शन हो जाता है। दर्शन हो जाता है तब वहाँ का बात करते हुए दामी दम के। अब वहाँ वो बिजली की सी कौर चमकती रहती है, जैसे विद्युत चमकता है। अचानक ये बिजली की कौर चमकती है और अनहद नाद बजावे, और वो अनहद नाद अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी आवाज़ अर्थात ओंकार की ध्वनि गूंजते रहती है। चारों तरफ ओंकार सुनाई देता है, शब्द मार्गी और प्रकाश मार्गी को चारों तरफ वो दिव्य श्वेत प्रकाश दिखलाई देता है। तो इस तरह से कहते कि अनहद नाद बजावे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे अमीर सजर छुआवे। अब वहाँ बिना वाणी की बिना जीव की सुमिरन होता है। यहाँ तो लोग राम राम कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु कुछ करते हैं, जिह्वा बोलती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर अब जिह्वा को ऐसी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने जगह कहा है कि सुमिरन ऐसा चाहिए मुख से कछु न बोल। सुमिरन ऐसा चाहिए मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल।
तो सुमिरन ऐसा ही चाहिए, यहीं पर जाकर ये सुमिरन ऐसा होता है। शुरू में तो बाह्य सुमिरन होगा, बाह्य दर्शन होगा, बाह्य सत्संग होगा, है ना, वही सहायक बनता है अंतर में जाने के लिए। ये भी नहीं कि उसका महत्व नहीं है, अपनी जगह वो ठीक है। भाई बच्चा होना, सैसव होना क्या बुरा है? खाली जवाने होना को मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा, या वृद्ध हो जाने को मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसी प्रकार से जैसे ये अवस्थाएं जीवन में गुजरती हैं, शैशव होना, किशोर होना, युवा होना, वृद्ध होना, उसी प्रकार से इसमें भी स्टेज है। जो भी साधक शुरू में आते हैं तो शैशव हैं, बच्चे हैं, है ना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो किशोर होंगे, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो युवा होंगे, लेकिन जब शून्य हो जाएंगे तो वृद्ध, है ना। यही स्थिति है, जब शून्य हो जाएंगे तो वृद्ध हो गए, यानी बढ़ गया, है ना। बस यही बात होता है। वृद्ध का अर्थ है ज्ञान में बढ़ जाना, शरीर का जर्जर हो जाना, ये सांसारिक हिसाब से वृद्ध है। वास्तविक वृद्ध का अर्थ है जो ज्ञान में बढ़ गया है, फिर वृद्ध हो गया, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे, और अनहद नाद बजने लगता है वहाँ पर। और क्या होता है? बिन जिभ्या नाम ही को समझे, और बिना जिभ्य के, बिना क्या होता है कि हम अपने निस्वरूप उस दिव्य तेजोमयी, उस नूरानी आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तब क्या होता है? सुमिर अमीर सजो, अब वो सुमिरने का जो, तब नाम लेने की क्या जरूरत है? अब तो देखना पड़ता है। वहाँ पर साधना कर्ता भाव से दृष्टा भाव में परिणित हो जाती है। यानी अब देखना है कि सब कण कण में परमात्मा ही विराजमान है, जरे जरे में परमात्मा है, हर जगह जड़ चेतन सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में। अब वो दिव्य नूर को देखता है, तब सुमिरन करे तो क्या जरूरत है जीव से, है ना। अब तो देखने की जरूरत है, बस वहाँ साधना दृष्टा भाव हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बिन जिभ्या नाम ही को सुमिरे, बिना जीव के, बिना वाणी के, बिना बोले नाम का सुमिरन 24 घंटे होता है। वो भी ये सुमिरन तो कभी कभी कट जाएगा और काम हो दूसरा चीज़ है, लेकिन ये जब देख लेंगे तो कटेगा ही नहीं। अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, मैंने हर समय कंटिन्यूअस अब देखते ही रहेंगे। अब किसी से मिले तो उसी से मिले, किसी से बात किए उसी से बात किए, है ना। यही चीज़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे अमीर सजल चुआवे, और वो आत्मा से निकलने वाले वह अमृत रस जो है हमेशा चूते रहता है, और वो अमृत का पान करते रहते हैं, हमेशा अमृत पान करते रहते हैं। ऐसा चाहे कुछ भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी अमृत पान होता रहता है, और वो वही शून्य में ही स्थित रहते हैं, उस अमर लोक में ही स्थित रहते हैं। ठीक है। अमीर सजल चुआ अजपा लाग रहे सूरती पर, नैन न पलक डुलावे। तो अब वो अजपा जाप शुरू हो जाता है, वहीं पर, यहीं पर अजपा जाप होता है कि बिना जपे जाप होते रहता है, बिना भजे भजन होते रहता है ना। इसलिए कि हम देखते रहते हैं, अब उसको भजने की क्या जरूरत है, देखने की जरूरत। इसलिए कहते हैं अजपा जाप वही होता है, बिना जपे जाप हो रहा है। जपा वाला जाप तो यही होता है, राम 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 करना, गुरु गुरु करना, किसी करना, ये तो नाम सब है। तो इसको कहने से अब वो जाप छूट जाता है, अब बस देखना शेष रहता है, सब कण कण में, है ना, पापी में पुण्यात्मा में, जानी सभी छोटी बड़े जीवों में सब वही दिखता है। भले वो पापी है लेकिन उसको पाप को नहीं देखता, उसके अंदर बैठे परमात्मा को ही तो देखता है ना। ये चीज़ें होता है, तो ये स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि अजपा अजपा लाभ लाग रहे सूरज पर। अभी सूरत हमारी उस अजपा जाप पर ही लगी थी, आँख खुली हो चाहे बंद हो, इससे मतलब नहीं है ना। नैन पलक डोलावे, नैन न पलक डोलावे, वही बात है, अजपा देखती रहता है हर समय, पलक डोले चाहे न डोले, वो एक टक वहाँ लगा रहता है जहाँ, है ना। इस तरह की बात है।
गगन मंडल में फूल फुलाना जहाँ भंवर रस पावे। अब वो गगन मंडल में अर्थात शून्य में वही आत्मा का दिव्य जो है पुष्प खिल जाता है, चारों तरफ प्रकाश बिखरता है, अमृत रस बिखरता है। जैसे गुलाब खिल जाता है, कमल खिल जाता है, तो भंवरे वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भंवरे उस सुगंध को पाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस रस का पान करते हैं। उसी प्रकार से अब वहाँ पहुँचने पर जब वो नूर खिल जाता है, प्रकाश चारों तरफ व्याप्त हो जाता है, तब जो प्रेमी हैं, संतजन हैं, वहाँ पहुँचकर उसका पान करते रहते हैं, है ना। हाँ, उसका पान करते रहते हैं। तो इस तरह से भंवर रस पावा, इंगला पिंगला सुखमन शोध प्रेम ज्योति लौलावा। और इस प्रकार से वो इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की जो बात पीछे कही गई, अब उस चारों तरफ से शोध लेता है, अब उसमें से बिल्कुल निकल गया है। अब सीधी वो वहाँ पहुँच जाता है, प्रेम ज्योति लौलावा। उस प्रेम, उस आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ही प्रेम है। तो उस प्रेम की ज्योति से अपनी लौ लगाए रखता है ना। ये बात हो गया। उस प्रेम की ज्योति से वह अपना लौ, अपनी सूरत को वहीं लगाए रखता है और वो उसका पान भी करते रहता है। ठीक है। लौलावा, शून्य महल में पुरुष विराजे जहाँ अमर घर छावे। अब वही बात कह दी आखिरी कि वही शून्य है, क्योंकि शून्य के बाद ही हम अपने घर पहुँच पाते हैं। तो अब शून्य महल में पुरुष विराजे, क्योंकि वही शून्य महल है जिसमें वो पुरुष अर्थात आत्मा का स्थान है, क्षेत्र है। आगे परम पुरुष है ना। आगे जो निर्वाण की बात कही जाती है वो परम पुरुष है ना। हालांकि कोई में अंतर नहीं है, विशेष करके चीज़ ही सब एक ही है, चाहे सदगुरु कहिए, चाहे आत्मा कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, बात एक ही है ना। हाँ, तीन थे अभिव्यक्ति है, तीन रूप धारण कर लिया है, बस यही बात है। एक तरह से कहिए यूँ तो, यानी प्रेम ज्योति लौलावा है। शून्य महल में पुरुष विराजे जहाँ अमर घर छावा। और शून्य महल में पुरुष वही विराजमान रहता है और वहीं पर वो अपना कुटिया बना लेता है ना। संत क्या करते हैं, वहीं पर निवास करते, वहीं पर अपनी कुटिया बना लेते। अर्थात शरीर भले ही संसार में रहता है लेकिन वो शून्य में रहता है ना। शरीर संसार में काम भी कर सकता है, संसार क्रियाकलाप जो भी है, लेकिन उसमें निष्कामता के साथ, अनासक्ति के साथ वो काम करते भी रहता है, लेकिन रहता है शून्य में, है ना। वहाँ पर महल बना लेता है। आपका कहें कबीर सदगुरु बिन चीन्हे कैसे वह घर पाए। तो कबीर साहब को तो बिना सदगुरु की सहायता से, बिना उसकी कृपा से वो घर कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लिया जाए अपने ढंग से, साधना ध्यान क्या क्या करते हुए, लेकिन अंतिम में तो सदगुरु की ही आवश्यकता होती है। क्योंकि सदगुरु के बिना कोई त्रिकुटी पार कर ही नहीं सकता है ना। इसलिए कि वहाँ काल बैठा है और रोक रखेगा, है ना, रोक देता है, जाने नहीं देता है। ठीक दरवाजे पर बैठा है तो रोक देगा, जहाँ से गुजरना है उस पार। तो वहीं पर साधक शिष्य याद करते हैं सदगुरु की, परेशान हो जाते हैं तो याद सदगुरु आ जाता है, ऊपर है ये है बगल में, अरे भाई ये हमारा आदमी आने में अच्छा चलता है, ठीक है। अब एक बार जहाँ चल गए तब ओकर पास वो बन गया लाइसेंस, गेट पास, है ना। अब वो चाहे दिन भर में हजारों में चाहे आवे ना, कोनो फर्क ना पड़ी, अब वो नहीं रोकेगा, है ना। ऐसा ही नहीं होगा, यही सत्य है।